हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरटी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आइए देखते हैं ब्रिज कोर्स 2022-23 क्लास 9 इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक से जो हम यूनिट को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक हम यूनिट 6 तक पढ़े थे। अब आगे देखते हैं यूनिट, आज हमारे पास है यूनिट 7, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स यही सीरीज़ में हम कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू रहेंगे बच्चों आपके साथ। तो चलिए देखते हैं हम यूनिट 7 फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम इसकी एक्टिविटी 1 में लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पोयम। इस नीचे लिखी हुई कविता को पढ़िए। तो चलिए बच्चों हम इस कविता में देखते हैं क्या लिखा है। आई हैव ए फ्रेंड हुज नेम इज़ एंड वी हैव फन टुगेदर, वी लव एंड प्ले, we eat and fight, we read and write and sing and dance all day। तो बच्चों चलो देखो, मैं इसका हिंदी में बतलाता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं अपने आप से ले लेता हूँ, उसका नाम है राघव, और हम साथ में मस्ती करते हैं। वी हैव फन टुगेदर, हम साथ में मज़ा करते हैं। वी लव एंड प्ले, हम हंसते हैं और खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और हम गाते हैं और नाचते हैं पूरे पूरे दिन। ये थी कविता बच्चों जो मैंने आपको बताया है ना। अब आगे देखते हैं हम एक्टिविटी 1 में। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हम देखते हैं पहला रिक्त स्थान क्या है। माई फ्रेंड एंड आई हैव खाली फिलिंग द ब्लैंक्स टुगेदर। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में फन आया है। तो मेरा दोस्त और मैं साथ में मज़े करते हैं। वी लव एंड प्ले, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्ले मैंने डाला है। हम हंसते हैं और खेलते हैं। वी फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फाइट, तो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स यही एक्टिविटी 1 के ऊपर जो पोएम उसी से बने हुए हैं। हम खाते हैं और लड़ते हैं। वी सिंग एंड डांस ऑल डे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में सिंग एंड डांस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा हम गाते हैं और नाचते हैं पूरे दिन। अब देखते हैं इसी सीरीज यूनिट में कंटिन्यू करते हुए एक्टिविटी 2, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। दिए हुए वाक्यों की पूर्ति कीजिए तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं। माई नेम इज, मैंने यहाँ लिख दिया नयन। आई एम इन क्लास 9। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज कनक, लिख दिया मैंने अपने फ्रेंड का नाम। वी प्ले वॉलीबॉल एवरी डे, हम वॉलीबॉल साथ में खेलते तो हमने वॉलीबॉल लिख दिया, हर दिन खेलते हैं। वी लव टू ईट एप्पल, हम सेब खाना पसंद करते, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो एड एंड सी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको जो भी अभी इससे पहले पढ़ाया और बतलाया है। सो देखते हैं एक्टिविटी 3 क्या बतलाती है हमें। पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस, हमें ना एंड और एंड को करेक्ट जगह पे रखना है ना। और जो नीचे लिखे हुए सेंटेंस है, प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, हमारे लिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी एक दे रखा है। उसी एग्जाम्पल के तहत हमें नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिहाना सुषमा वेयर गुड फ्रेंड, रेशमा एंड सुषमा वेयर गुड फ्रेंड। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिहाना और सुषमा बहुत प्यारी दोस्त है। वैसे ही रिहाना और सुषमा बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना। रिहाना सुषमा अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ पे एंड लगा दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, रिहा और सुषमा बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमें, वी प्ले खो खो कबड्डी। तो हमें करेक्ट स्थान खो खो और कबड्डी के बीच लगाना पड़ेगा एंड। तो यहाँ पे देखो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लगाया, वी प्ले खो खो एंड कबड्डी, हम खो खो कबड्डी खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हम खो खो और कबड्डी खेलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अब आगे देखिए, वी लव मैंगोस बनाना, हमें केले और आम से प्यार है, केले आम प्यारे लगते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच मैंगो एंड बनानास के बीच एंड आना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, वी लव मैंगो एंड बनानास। ओके, वी बाय बुक पेन फ्रॉम द शॉप, हमने पुस्तक पेन खरीदी दुकान से।
है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वी बाय बुक्स एंड पेन फ्रॉम द शॉप। तो हमने शॉप के से हमने पेन और किताबें ली है। एंड का मतलब करेक्ट जगह पे एंड लगाना था। एंड का मतलब और होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ब्रो बच्चों, है ना, आपको पता ही होगा ये सब बातें। वी रीड स्टोरी पोएम इन क्लास। वी रीड स्टोरीज स्टोरी और पोएम, तो इसका क्या होगा, वी रीड स्टोरी एंड पोएम इन क्लास। हम कक्षा के अंदर कहानी और कविताएं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आज हमारे लिए क्या है, चलो बच्चों हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है हमें नीचे लिखी हुई कहानी पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब देना है स्टोरी को पढ़ के। अब ये जो स्टोरी लिखी है ना बच्चों, मैं आपको ये जो पूरा ये पैसेज लिखा हुआ है, पूरा यहाँ पैराग्राफ, उस ये स्टोरी में अंदर ये जो नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं का आंसर ये स्टोरी में मिल जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं स्टोरी में क्या लिखा है। भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन द फील्ड। भोला एक किसान है जो अपने ज़मीन पर खेत बोना चाहता था, यानी खेत में गेहूँ बोना चाहता था। वीट मीन्स गेहूँ, सो मीन्स बोना। भोला एक किसान है जो अपने खेत में गेहूँ बोना चाहता था। ही डिसाइड टू आस्क फ्रेंड फॉर हेल्प। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी मदद के लिए दोस्त से पूछेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क हिम। सबसे पहले वो अपने दोस्त दीनानाथ के पास गया और उससे पूछा, माय डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी सो द वीट। मेरे प्यारे मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे गेहूँ बोने में। तो दीनानाथ क्या बोलता है देखते हैं अब। दीनानाथ रिप्लाई, ओ सॉरी आई हैव अ स्टोमच एच। दीनानाथ उत्तर देता है, ओ मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत दर्द है मेरे पेट में। ठीक है, यहाँ तक हो जाती है। फिर भोला जो किसान है, भोला दे वेंट टू चंदन एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। चंदन रिप्लाई, ओ सॉरी आई हैव या हेडेक। भोला उसके बाद चंदन के पास जाता है और उससे पूछता है मदद के लिए। तो चंदन जवाब देता है, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत सर दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। पप्पू रिप्लाई, ओ सॉरी आई हैव अ बैकेज। तो अब आखिरी में भोला जाता है किसके पास, पप्पू के पास, और उससे भी मदद के लिए पूछता है। पप्पू भी उसे जवाब देता है, ओह मुझे माफ़ करना, मुझे पीठ में बहुत दर्द है, पीठ से साइड बहुत दर्द है। भोला डिड ऑल द वर्क एलोन आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग फुल ऑफ वीट। भोला आखिर में अकेले ही पूरा काम करता है कुछ समय बाद, और एक फूल गेहूँ से भरा बैग ले लेता है। ही आस्क हिज फ्रेंड अगेन, और फिर से अपने दोस्तों से पूछता है, कैन यू हेल्प मी ईट द वीट हलवा। ऑल देम सूट यस। क्या तुम मेरी गेहूँ के आटे से बने हलवा खाने में मदद करेंगे। तो सब चुपचाप होते हैं, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड ईच। हमें प्रश्नों का जवाब देना सिर्फ एक वाक्यों के द्वारा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, हु वांटेड टू सो वीट। गेहूँ बोना कौन चाहता था, हमें पहले पता था वहाँ पे, भोला। मैंने आपको पहले बताया था, पैराग्राफ में क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ओके, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। भोला पहले किससे मिला था, उसके पहले दोस्त दीनानाथ से। डिड दीनानाथ हेल्प भोला। क्या भोला की हेल्प की थी दीनानाथ ने। नो ही डिडंट, नहीं उसने नहीं की थी। हु वेयर भोला अदर फ्रेंड। अब भोला के और दोस्त कौन थे, चंदन और पप्पू थे। व्हेन डिड भोला फर्स्ट भोला फ्रेंड शूट यस। हाँ, जब भोला ने उसके दोस्तों से
पूछा तो उन्होंने यस कहा था, किस लिए? तो हम देखते हैं किस लिए। ईट व्हीट हलवा, गेहूं के हलवा खाने के लिए उन्होंने हाँ बोला था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम भोला की कहानी तो हमारी होगी। अब हम यूनिट 6 की एक्टिविटी 5 पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रीअरेंज अ जंबल वर्ड टू मेक क्वेश्चन, पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। ओके, फिर से अपने शब्दों को जमाना है और क्वेश्चन को बनाना है ना, और क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें, कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें सब सही जगह लगाना है। तो इसका मतलब हमें शब्दों को फिर से जमा कर यहाँ पर हमें एक नया क्वेश्चन बनाना है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और क्वेश्चन में एक सही जगह लगाना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा रहता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट में, कैन ड्राइव यू अ कार। कैन ड्राइव यू अ कार, ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा बच्चों? नहीं बनेगा। तो हम इसे प्रॉपर बनाते हैं रीअरेंज करके इन पूरे शब्दों को। कैन यू ड्राइव यू अ कार, क्या तुम मेरी कार चलाओगे? क्या तुम कार चलाओगे? अब देखो क्वेश्चन मार्क एकदम सटीक लगा हुआ है। सिंग कैन अ सॉन्ग यू, ये कोई वर्ड बनेगा क्या बच्चों? तो चलो इसे हमने रीअरेंज करा, अब देखते हैं हम। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाओगे? अभी देखो हमने एक प्रश्न बन गया और क्वेश्चन मार्क भी बढ़िया से लगा दिया। अब अगला देखते हैं। कैन ड्रॉ पिक्चर यू, क्या तुम एक चित्र रंगोगे? ऐसा यहाँ पे बनेगा, कैन यू ड्रॉ पिक्चर, देखो, और क्वेश्चन मार्क भी प्रॉपर लगा हुआ है। अब अगले पे आते हैं, स्पीक कैन तमिल यू, या भाई कोई सेंटेंस तो बनेगा नहीं। तो अब देखो हमने क्या बनाया, कैन यू स्पीक तमिल, क्या तुम तमिल बोल सकते हो? तमिल एक भाषा है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है बच्चों। स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू, अब ऐसा तो है नहीं, लेग मीन्स पैर होता है, स्टैंड मीन्स खड़ा होना होता है। तो अब यहाँ पे इसका क्या बनेगा, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, क्या तुम एक पैर पे खड़े हो सकते हो? अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसी के साथ आज हमारी यह यूनिट ख़त्म होती है। अब हम इस सीरीज़ को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और समझाई गई ही सारी बातें और प्रश्न उत्तरी आपको काफ़ी बेहतर लगी होंगी। आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और उन्हें भी बतलाइए, है ना। और अगर मेरे द्वारा आपको बतलाया हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसी तरह अगले यूनिट या यही यूनिट की नेक्स्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करता हूँ। और ठीक है बच्चों, आज का हमारा यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।